जिस तरह से लोगों का मदद किया करते थे अब भी उसी तरह से करेंगे। आपको अचानक से पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट कब से आने लगा? क्या आपको डर नहीं लगा? आप सवाल अच्छा करते हैं। पॉलिटिक्स में जुड़ के भी तो समाज सेवा कर सकते हैं, तो ये हम लोग को जो है गवारा नहीं, ये हम लोग का अभी नाकामी है। सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। हर इंसान जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसे दौर से गुजरता है जहां उसे जानने को मिलता है उन क्रांतिकारी लोगों के बारे में जिन्होंने इतिहास में सिर्फ सरकारें नहीं, सिस्टम और समाज को बदलने की कोशिश की। किसी ने बिना हिंसा के सत्ता को हिला दिया, किसी ने कानून लिखकर बराबरी दी, किसी ने जेल और फांसी को चुना, पर बेईमानी जुल्म से समझौता नहीं किया। उनकी कहानी पढ़कर हमारे अंदर भी एक जुनून पैदा होता है। एक आवाज कहती है, एक दिन मैं भी गलत के खिलाफ खड़ा होऊंगा, एक दिन मैं भी सिस्टम को बदलूंगा। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जिम्मेदारियां आ जाती है, घर का बोझ, रोजी रोटी का सवाल, और धीरे धीरे उस जुनून की जगह डर और कॉम्प्रोमाइज ले लेता है। डर सिस्टम से टकराने का, अकेले पड़ जाने का, नुकसान उठाने का, और फिर दिल के किसी कोने में ये सवाल उठता है, क्या मैं सच में लड़ पाऊंगा? यहीं से शुरू होता है एक आम आदमी का सबसे बड़ा इम्तिहान। वो आदमी जिसके अंदर कभी क्रांति का जज्बा हुआ करता था, जो जुल्म और बेईमानी के खिलाफ आवाज उठाना चाहता था, वही आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बन जाता है, शायद इस उम्मीद में कि किसी सिस्टम में रहकर सिस्टम को बदला जा सके। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उसी इंसान से जिन्होंने अपने जवानी के शुरुआत ऐसे ही जुनून और जज्बे के साथ की, जिन्होंने गरीबों की मदद, सच और इंसाफ का साथ दिया। मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मोहम्मद शाहनवाज हुसैन को, जो आज हमारे इस पॉडकास्ट में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्योंकि आप मानो या ना मानो, ये मेरे लिए एक वो चिंगारी है जो हर घर, हर गली से उठे तो हमारे समाज में क्रांति का आग लगा सकता है। मेरे पास कुछ सवालात हैं जो मैं शाहनवाज भाई से पूछने जा रहा हूँ। अच्छा शाहनवाज जी, हम लोगों ने देखा कि आप इंडिपेंडेंट होके अपने संगठनों के साथ गरीबों का मदद किया करते थे, लेकिन अब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ गए। क्या आप पहले इंडिपेंडेंट होके जिस तरह से लोगों का मदद किया करते थे, क्या आप अब भी पार्टी में ज्वाइन होने के बाद भी उसी तरह से करेंगे? जी देखिए, जिस तरह से हम लोग जो इंडिपेंडेंट होकर जिस तरह से हम लोग देख पाए होंगे कि तरह तरह में हम लोग जो तरह तरह के काम जो हम लोग किए हैं, और मेरे संगठन का जितना सारा लड़का है सबको हम लोग मिलकर मेहनत किए। अगर आज हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ गए हैं तो इस चीज से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या मेरे ख्याल से पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब इंडिपेंडेंट होकर के वो लोग के लिए इतना कुछ कर रहे थे, तो आज हम लोग अगर इस पार्टी में जुड़े हैं तो इंशाअल्लाह हम लोग बढ़ के जितना इंडिपेंडेंट होकर कर रहे थे उससे बेहतर हम लोग करने का कोशिश करेंगे इस पार्टी में जुड़कर, और इनसे जो है पब्लिक को जो है इनसे जो है फायदा मिलेगा इंशाअल्लाह। जैसे कि मैं जानता हूं कि आप तो एक लैब टेक्नीशियन है, लेकिन आपको अचानक से पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट कब से आने लगा? बहुत अच्छा सवाल किया आप हमको कि एक लैब टेक्नीशियन अचानक पॉलिटिक्स में कैसे आ जाता है। देखिए, इस बात में अगर मैं दूं तो हजार मिसाल है। जैसे हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब, जो एक हाई स्कूल का टीचर रह चुके, आज वो मंत्री है, तो उसको देखते हुए और इसी तरह का से जो है और भी बहुत सारे जो है लीडर्स हैं, जैसे और भी बहुत सारा जो लीडर्स, कोई एडवोकेट है लेकिन पहले वो एडवोकेट है फिर उसके बाद जो है पॉलिटिक्स में जुड़ा। तो इसी तरीका से हम भी सोचे कि जब समाज सेवा करने का हमको मौका मिल रहा है तो हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ पॉलिटिक्स में जुड़ के भी तो समाज सेवा कर सकते हैं। यही से हमारे जो मंत्री गुलाम रब्बानी साहब को देखते हुए हम लोग को एक जुनून और हौसला आया और हम भी जो है पॉलिटिक्स में आ गए। मेरा सवाल ये भी है कि जब एक जुनूनी आदमी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो क्या वो अपनी आवाज स्ट्रॉन्ग करता है या धीरे धीरे खो देता है? कोई भी व्यक्ति जब एक पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो अपना आवाज खोता नहीं है, वो जितना पहले स्ट्रॉन्ग था बल्कि उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आवाज धीरे धीरे कम नहीं होता है बल्कि धीरे धीरे आवाज और बढ़ता है। जब हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी में थे तब अगर हम लोग इतना कुछ कर सकते हैं तो आज अगर हम लोग पार्टी में जुड़ गए हैं तो हम लोग उससे बेहतर कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जो है इस पार्टी में आए हैं। बाकी हम लोग का आवाज इंशाअल्लाह धीरे धीरे कम कभी नहीं होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना आवाज हम लोग का पहले था उससे ज्यादा। एक मुद्दा और भी है,
आप लोगों ने बहुत सालों से खराब पड़े रोड की उठाई थी, क्या वो रोड बन रहा है? मजलिसपुर टू शांतिनगर का एक रोड था जो काफी सालों से खराब था। उस मुद्दा को हम और हमारे संगठन ने जो है आंदोलन को द्वारा उसको मीडिया में रखने का कोशिश किए थे हम लोग, और आज माशाअल्लाह उसका काम जो है हो रहा है। अब तक जो भी काम किए हैं, जो किए हैं हो रहा है। वो काफी दिनों से जो है मतलब काफी सालों से जो है खराब था, बन रहा है। चलिए बहुत अच्छा, आपने और आपके संगठनों ने मिलकर जो काम किया उसका फल मिल रहा है। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों ने मजिस्पुर कब्रिस्तान में होने वाली बाउंड्री के काम को भी रोका था, तो उसकी क्या वजह थी? ये आप सवाल अच्छा करते हैं। देखिए, बाउंड्री का जो काम हो रहा था एक्चुअली में, जब हो रहा था तो हम लोग को तो पता नहीं है कि बाउंड्री का काम जो है हो रहा है। मोटा मोटी इधर वाला यानी इस साइड वाला जो है पूरा दीवार मोटा मोटी जो है काम उसका हो गया था। जब रोड का साइड वाला जब काम हो रहा था तब हम लोग एक दिन हमारे जो मित्र थे सबको ही हम लोग जाकर के देखे कि चलिए देखते हैं, कब्रिस्तान का काम हो रहा तो अच्छा होना चाहिए। वहां जाकर के जब पिलर को हिला रहे हैं तो देख रहे पिलर पूरा हिल रहा है, मतलब काम सही नहीं हो रहा। तो हम लोग जाकर के बस काम को रोक दिए और हम लोग ये सोच के रोके कि कब्रिस्तान का काम है, बेहतर तरीका से अगर हो तो अच्छा है। क्योंकि सबको पता है कि इंसान का असल घर कहाँ है, उसको मरने के बाद जहां दफनाया जाए वही अगर जगह सही से काम ना हो तो ये हम लोगों को जो है दोबारा नहीं दिया कि ये काम कहीं से ठीक हो रहा है। तो फिर हम लोग जो है वो काम को रोक दिए, और रोके नहीं बल्कि हम लोग ये मांग किए कि आप लोग शेड्यूल और एस्टीमेट दिखाइए। शेड्यूल के द्वारा आप लोग शेड्यूल के जैसा जो शेड्यूल में लिखा हुआ है उसके मतलब हिसाब से आप लोग जो काम करते जाइए। तो बस इसीलिए हम लोग जो है उस काम को रोके। लेकिन आज भी वो काम रुका हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो काम आज भी रुका हुआ है, ये सही बात है कि आज भी वो काम रुका हुआ है। ये हम लोग का अभी नाकामी है। हमारे जितने सारे संगठन के जितने सारे मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं जो मेरे साथ वहां थे, उनमें कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो अब उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। वो काम भी होगा। हम लोग इस पार्टी में जुड़े हैं, इस पार्टी के द्वारा उसको करवाएंगे इंशाल्लाह, और बेहतर तरीका से हम लोग काम करवाने का कोशिश करेंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग के अंदर कमी था, लेकिन इस पार्टी में जुड़ने के बाद अब लग रहा है कि जो है अब इस काम को जो हम लोग मतलब करा के छोड़ेंगे, जाएंगे। बड़े बड़े मजलिसपुर में हम लोग का जो है क्या बोलता है अंचल प्रेसिडेंट है, प्रधान है, उप प्रधान है, उसके बाद समिति मेंबर है, सबके पास हम लोग जाएंगे और काम को फिर से शुरू करने का काम करवाएंगे। जिस तरह से रोड का काम हुआ इस तरह से कब्रिस्तान का भी काम होगा। अच्छा, आप लोगों ने जो जगह जगह जाकर काम को रोका, क्या आपको किसी पार्टी का या किसी और का डर नहीं लगा? नहीं, हम लोगों को कभी डर नहीं लगा, क्योंकि हम लोग क्यों डरेंगे? हम लोग गलत में रहेंगे तब तो हम लोग डरेंगे, और हम लोग ऐसे लोगों से कभी ना डरे हैं ना डरेंगे इंशाल्लाह। जो गलत काम करेगा उन लोगों से हम लोग कभी नहीं डरेंगे। मेरा संगठन का जितना लड़का है, हर एक लड़का के अंदर जज्बात है हक का साथ देने के लिए। हम मेरे साथ जो भी लड़का जुड़ा हुआ है सब के सब एक समान है, और जैसा मेरा है सेम उसी तरह का वो लोग का भी जज्बात है। तो हम लोग किसी भी ऑपोजिशन पार्टी से या कोई भी मतलब जो है लोगों से डर के हम लोग काम को नहीं रोकते थे। हम लोग देखते थे कि गलत काम हो रहा है, इसलिए हम लोग जाकर के वहां जो है रोकने का काम करते थे, बेहतर तरीका से काम करवाने के लिए। हम लोग आज तक का रिकॉर्ड है कि हम लोग कोई भी किसी भी आदमी को हम लोग किसी भी तरह का अब्यूज वर्ड का इस्तेमाल नहीं किए हैं। हम लोग एक सिस्टम में जो जिस तरह से जो होता है हम लोग जाने का कोशिश किए हैं। बाकी रही डर की बात, तो डरते हम किसी के बाप से नहीं है, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, और अल्लाह से हर इंसान को डरनी चाहिए। चाहे वो अच्छा करने वाला हो, चाहे वो खराब करने वाला हो, हर इंसान को डरनी चाहिए। क्योंकि इंसान का इसलिए डरना चाहिए अल्लाह से, क्योंकि अगर वो कुछ करता है तो कोई देखे या ना देखे, उनका रब जरूर देखता है कि वो करता क्या है। तो इसलिए कब्रिस्तान का काम भी हम लोग रोके हैं, तो एक अच्छा नियत से रोके हैं। बाकी हमारे यहाँ के जो चचा हैं, बाबा हैं, वो लोग बेहतर समझते हैं। इंशाल्लाह कब्रिस्तान का काम शुरू करेंगे, हम लोग सबको मिलकर शुरू करेंगे। उस टाइम हो सकता है कि वो लोगों से भी मतलब जो है वो लोग भी ध्यान नहीं दिया होगा, अपना क्या बोलता है ठेकेदार अपने हिसाब से काम करते जा रहा था। तो मैं तो ये दोष नहीं दूंगा कि ये लोग गलत काम करवा रहा था, ये क्यों दोष दूं? ठेकेदार गलत कर रहा था, काम रोका गया है,
बेहतर तरीका से चला काम होगा। अच्छा, अभी आप तो पार्टी से जुड़ गए हैं, लेकिन अभी भी अगर कोई काम गलत होगा या गलत हो रहा है तो क्या अभी भी आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे या अपनी पार्टी का सोच के छोड़ देंगे? हम लोग पार्टी ज्वाइन किए हैं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता है कि हम लोग कहीं गलत काम होगा तो उसको होने देंगे। अगर हमारा पार्टी का लोग करते हैं तो उनको फिर जैसे पहले समझाते थे फिर वैसे समझाने का काम करेंगे कि चचा ये गलत हो रहा है, फूफा ये गलत हो रहा है, जो जिस रिश्ते में होगा, भैया ये गलत हो रहा है। हम लोग पार्टी ज्वाइन किए हैं पर इसका ये मतलब नहीं बनता है कि कहीं पे कुछ गलत होगा तो गलत होने देंगे। और हमारा पार्टी का लोग जो है वो लोगों को इतना तो सलाहियत है कि वो लोग भी गलत काम नहीं करेगा। तो अगर ऐसा लगता है तो हम लोग उन लोगों के साथ बैठ करके डिस्कस करके काम को बेहतर करने का कोशिश करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर आपके सामने दो ऑप्शन हो, सच बोलकर सब कुछ खोना या चुप रहकर सिक्योर रहना, तो आप क्या चुनते हैं? देखिए, आप सवाल किए कि मेरे पास दो ऑप्शन दिए, सच बोल करके सब कुछ खो देना, यानी जो मेरे पास अभी है सब कुछ खो दे, और सच बोल करके मतलब सब कुछ खो दे और झूठ बोल करके मैं सिक्योर हो जाऊं, यानी कि वो लोग के साथ मिल जाऊं। तो मैं ये चीज कहूंगा कि अगर कहीं पे कोई चीज गलत होगा, अगर वहां मुझे सच बोलना होगा तो हम सच बोल करके सब कुछ खोने को तैयार हैं। हम और हमारे सारे संगठन के लोग यही सोच रखते हैं हम लोग कि सब कुछ खो देंगे, लेकिन झूठ बोल करके हम लोग किसी बेईमान या मक्कार के साथ हम लोग नहीं रहेंगे। इसलिए कि सच बोल करके सब कुछ खो देंगे, वो चीज देखता हुआ शायद अल्लाह ताला जो चीज खोएंगे उससे डबल दे दे, लेकिन झूठ बोल करके अगर वो लोग के साथ मिल जाएंगे, मुझे कुछ मिल जाएगा, तो उसका 4 गुना हमसे अल्लाह ताला वसूल लेगा। क्योंकि फिर मैं पहले भी बोला था कि कोई देखे या ना देखे, मेरा रब सब कुछ देखता है और वो हर एक का हिसाब करेगा, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो बड़े आलिम हो, चाहे वो बड़े गुनहगार हो या बहुत अच्छे आदमी हो, सबका हिसाब अल्लाह ताला करेगा। तो इसलिए हम लोग सच बोल करके सब कुछ गवा देंगे, लेकिन झूठ कभी नहीं बोलेंगे। अच्छा, एक सवाल और है कि आपके संगठन में जितने भी आदमी थे पहले, क्या सबने पार्टी ज्वाइन की या सिर्फ आपने किया? देखिए, पहले आप क्या बोले कि ये आखिरी सवाल है, फिर आप सवाल कर लिए। चले ठीक है, आप सवाल किए तो कोई बात नहीं, हम जवाब दे ही देते हैं। देखिए, पहले जितने हमारे संगठन में जितना लड़का था तो सबने नहीं किया जो सच बात है। लेकिन हाँ, पहले मेरा संगठन में जो लड़का था वो बहुत कम था। इस बार जितना है वो डबल 3 डबल हो गया है, क्योंकि इस बार 30-40 लड़का से अप है। पहले हम लोग 10 ही लड़का का संगठन था, लेकिन अब 30-40 लड़का का है। तो उनमें से जो 10 है, उन 10 में से कुछ जो है वो अपना पॉलिटिकल पार्टी चुना है। ऐसा नहीं कि वो लोग पॉलिटिकल पार्टी में नहीं गया है। अगर हम टीएमसी में आए हैं तो कोई एमआईएम में चला गया है, कोई चला गया आपका कांग्रेस में। तो मैं उन लोगों से भी एक चीज कहूंगा कि अगर आप लोग किसी भी पार्टी में जुड़े हैं, बहुत खुशी है कि आप लोग किसी भी पार्टी से जुड़े हैं। जिस तरह से हम टीएमसी में जुड़े हैं, हमारे और सारे मित्र जुड़े हैं। 2-4 नहीं जुड़ पाए हैं, वो लोग अलग अलग पार्टी कर रहे हैं। कोई भी पार्टी में रहिए, लेकिन काम पब्लिक के लिए कीजिए आप लोग। और मैं ये भी कहूंगा कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसमें किसी भी पार्टी के बारे में अब्यूज वर्ड का इस्तेमाल ना करें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। तो आगे बढ़ते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि सवाल ये नहीं है कि पार्टी हमने क्यों ज्वाइन की, सवाल ये है क्या ज्वाइन करने के बाद भी हम अपनी पहचान जिंदा रख पाएंगे या नहीं। क्या वीरता सिर्फ जंग के मैदान में ही होती है? क्या क्रांतिकारी सिर्फ नारा लगाने वाला होता है, या फिर ईमानदारी से जीने वाला भी वीर है? गलत के खिलाफ चुप ना रहने वाला भी क्रांतिकारी है। मेरी नजर में हर वो इंसान जो बेईमानी से दूर रहे वो भी क्रांति है। जुल्म का हिस्सा ना बने वो भी क्रांति है। किसी को धोखा ना दे वो भी क्रांति है। हर इंसान अपनी जगह पर, घर में, बिजनेस में, सोसाइटी में एक छोटी सी क्रांति ला सकता है। शायद हम सब तलवार उठाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, लेकिन सच और इंसाफ का साथ देने के लिए जरूर पैदा हुए हैं।